अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है या प्रोग्रेशन होती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला ए क्या है, फर्स्ट टर्म, कि इस एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है, 3, ठीक है। इन सब में डिफरेंस क्या है, बराबर है। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, सब में बराबर है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, विच इज 5 माइनस 3। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आया 2, ठीक है। तो अब हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है। हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारे एपी की पहली टर्म को, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा डी होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। तो दिस इज क्लियर। पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस टर्म का, इस पूरी की पूरी एपी का 10th टर्म बताओ, कि जैसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 3, सेकंड पोजीशन पे क्या है, 5, थर्ड पोजीशन पे क्या है, 7, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 9 एंड सो ऑन। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10th पोजीशन पे, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। ये जो होता है AN रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, A4, A5, ऐसे करके कि A10 जो है क्या होगा। जस्ट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि A10 10th नंबर की टर्म क्या होगी, तो एक an का फॉर्मूला होता है ap का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला कि आप ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हो कि 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म है, 15th पोजीशन पे कौन सी टर्म है, 30th पोजीशन पे कौन सी टर्म है। तो ये an किसको रिप्रेजेंट करता है, an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ ap। ap के अंदर nth टर्म पे कौन सी टर्म आएगी, मतलब nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, वो an रिप्रेजेंट करता है। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, n आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मैंने पूछा है 10th पे बताओ तो n की वैल्यू 10 है, 20th पे बताओ तो 20 है, और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसका एक बार हम निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। जैसे इस क्वेश्चन का, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि 10th बताओ, 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, तो मैं लूंगी A10, मतलब 10th पोजीशन पे, ये A1 को ही A बोलते हैं। तो A1 और A इंटर रिप्लेसेबल है, मतलब A भी लिखा हो सकता है, A1 भी लिखा हो सकता है। A2 पे क्या है, मतलब 5 है, मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है, 5। A4 पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा 9 है। तो A10 मतलब 10th पोजीशन पे क्या आएगा, तो ये A10 निकालते हैं, A10 क्या आएगा, तो A लिखेंगे हम 3 प्लस n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू लेंगे 10, क्योंकि हम 10th पोजीशन तक 10th पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है, अभी कॉमन डिफरेंस आया है 2। सो दिस इज 3 प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, यानी कि इस एपी के अंदर जो हमारी 10th पोजीशन पे टर्म आएगी, जब आप पूरा लिखोगे तो 21 आएगी। चेक कर लो, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। अंडरस्टूड एवरीवन कि हमें 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है, 21, और वो फॉर्मूला से डायरेक्टली आ गई, हमें पूरा नहीं लिखना पड़ा, राइट। सो इन द सेम वे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 50th नंबर पे बताओ कौन सी टर्म आएगी, तो हम लिखने थोड़ी बैठेंगे, हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 50 लेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 50 लेंगे, ए डी हमें पता है, निकाल लेंगे।